राम राम। ऋण पित्तर की इस श्रृंखला में चलते चलते मैं आज पहुंच चुका हूं बुध के ऋण पर, जिसे हम बेटी और बहन का ऋण कहते हैं। बनता कैसे है? जब खाना नंबर 3 और 6 में बुध का शत्रु चंद्रमा हो, तब इस ऋण की उत्पत्ति होती है। इसके पीछे आपके पूर्वजों का कौन सा पाप होता है या आपका पिछले जन्म का कौन सा पाप होता है, उस पर चर्चा कर रहा हूं। यहां पर लिखा है जुबानी धोखा दे देना, है ना। किसी की धी का मतलब बेटी होता है। किसी की बेटी, किसी की बहन की हत्या या हद से ज्यादा जुल्म करना। देखो, किसी की बेटी के ऊपर या किसी की बेटी की हत्या कर देना, जो जुल्म कर देना, ऐसे हालातों में ये ऋण पैदा होता है। जुबानी धोखा क्या है? किसी से वादा करना, शादी का मुकर जाना। और पुराने समय में 1952 की ये लाल किताब है, फाइनल एडिशन। तो उस समय के हिसाब से अगर किसी लड़की के साथ कोई प्रेम संबंध करता था और बाद में मुकर जाता था, तो कई बार लड़कियां खुदकुशी कर लिया करती थी। कई पुरानी फिल्मों में आपने देखा भी था। फिल्में कहीं ना कहीं असलियत से जुड़ी होती हैं। तो ये चीज जुबानी धोखा, या फिर पता क्या होता है, जुबानी धोखे में कई लोग ऐसे भी हैं, आज भी आपके गली मोहल्ले या रिश्तेदारी में नजर आ जाएंगे। अगर किसी की बेटी या बहन का रिश्ता अच्छे घर में होने लगा हो ना, तो वहां पर उसके बारे में कोई गंदी अफवाह उड़ाकर उसका रिश्ता तोड़वा दिया जाता है। ठीक है ना। ये रिश्तेदारी में भी लोग करते हैं और ये काम लोग गली मोहल्लों में भी करते हैं। तो इसे जुबानी धोखा भी कहते हैं। मुंह पर मीठे बन के उनसे मिलते रहना, लेकिन उनकी जड़ें कुतर देना, किसी की बेटी और बहन की जिंदगी बर्बाद कर देना। इस बात को हमने समझना है, ठीक है ना। तो ये जुबानी धोखा है। अब यहां पर कहते हैं बतौर निशानी क्या होगा, मतलब एक क्याफा, एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि निशानी क्या होगी। ऐसे खानदान यानी कि ऐसे शख्स की जिंदगी में क्या घटित होगा, क्योंकि इसकी जिंदगी में ये ऋण बन गया है। तो इसकी जिंदगी में ऐसा तूफान खड़ा होगा जिससे कि इसको यकीन हो जाएगा कि ये ऋण इसकी पत्रिका में है। तो यहां पर कहते हैं मासूम, कम उम्र या गुमराह बच्चों को खरीद फरोख्त करना, ख्वा लड़का ख्वा लड़की, या उनका लालच में तबादला जायज कर लेना ऐसे ढंग से जिसका कि आम दुनिया वालों को भेद ना खुल सके। इसके बारे में ना मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। कई लोग मेरे पास ऐसे आए जिनके बच्चे नहीं थे। उन्होंने बताया, पंडित जी हमने किसी हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया और उस हॉस्पिटल की नर्स ने क्या किया कि हमको बताया कि हमारे हॉस्पिटल में अक्सर ऐसे केस आते हैं जहां पर लड़कियां या बेटियां आती हैं, उनका प्रेम संबंध बन जाता है, प्रेमी ने विवाह का वादा किया था, प्रेग्नेंट करके भाग गया या उसने शादी नहीं की। तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि वह गर्भपात नहीं करवा पाते, तो वो बच्चा बेच देते हैं। ठीक है। तो हमें बता दिया जाता है कि कोई ऐसा दंपत्ति ढूंढ लो जिनको बच्चे की तलाश हो। तो 5-5, 6-6, 10-10 लाख में बच्चे लोग बेच जाते हैं। ठीक है, खरीदो फरोख्त करना। और ये इतने गुप्त ढंग से किया जाता है कि जो दंपत्ति बच्चा खरीदता है वो अपने घर से 8-10 महीने के लिए गैप हो जाता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई थी, वो सीधा बच्चे के साथ ही घर में फिर एंटर होते हैं कि दुनिया वालों के सामने इस ढंग से पेश किया जाए कि वो भेद ही ना खुल सके। कमाल की बात है। तो उस समय भी ये होता था, आज भी ये होता है। कई लोगों ने हमें बताया कि हमने ऐसे लोगों से बच्चे खरीदे जो चोरी किए गए थे। ठीक है ना। मतलब अब ऑनलाइन है भाई, कहां से किसका फोन आया, लेकिन जब हमने उनसे कुछ बातें पूछी तो उन्होंने अपने भेद उगले। और कई लोगों ने ये कहा कि हमने अपनी रिश्तेदारी में ही बच्चा बदल दिया। और कई ऐसे भी केस बताने वाले मुझे मिले कि किसी को लड़की पैदा हुई और साथ वाले बेड पे किसी को लड़का पैदा हुआ। अभी ऑपरेशन थिएटर में सारा किस्सा चल रहा था, तो बच्चे को अदला बदली कर दिया गया। तो ये ढंग इस तरह से हुआ ये काम कि लोगों को पता ही ना, मालूम ही ना पड़ा। अब किसी का बेटा किसी के पास चला गया और किसी की बेटी किसी के पास आ गई। तो ये ऋण, ये निशानी खानदान में प्रकट होती है। तो ये बातें कुछ ऐसी हैं जो कई बार
आपको शायद आपके खानदान में कोई बताए भी ना अगर घटित हुई हो, या आपने कभी ऐसा कुछ किया हो जिनकी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं, तो उनकी जुबान थथलाएगी ये बात बोलते हुए। बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत दलेरी चाहिए ये सब स्वीकार करने में, क्योंकि ये वो पाप है जिसे धी यानी कि बेटी और बहन का ऋण माना जाता है। तो ये घटित होता है ऐसे शख्स के परिवार में। अब देखिए, इतना बड़ा पाप किया गया है, किसी का बच्चा चोरी कर लेना, खरीद लेना, या फिर अपना बच्चा बेच देना, तो ये सब की सजा क्या होगी? जिसके ऊपर भी ये ऋण बना होगा, यानी कि बुध के खाना नंबर 3 और 6 में चंद्रमा आया होगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, उसका पिता कई बार छोटी उम्र में दुनिया से विदा ले लेता है। माता का जीवन बहुत संघर्ष में हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष वैसे भी बहुत बढ़ जाता है, और माता ने बड़ी कठिनाइयों से अपने इस पुत्र को पाला होता है या पुत्री को पाला होता है। जिंदगी की कठिनाइयां देखकर आगे बड़े होते हैं, तो कष्ट बड़े भारी होते हैं। जिंदगी सिर्फ खाना पूर्ति का नाम बन के रहती है, कष्टों से भरी होती है। तो किसी का जीव बदल देना, यानी कि वजह पाप आम निशानी क्या होगी? अब किसी का बच्चा बदल देना, यानी कि ब्रह्म की औलाद के साथ धोखा, है ना। तो इसकी सजा फिर चंद्र और बृहस्पति के रूप में ऐसे इंसान को मिलती है कि उसे अपने माता पिता के संबंध में कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगर उसको नहीं तो उसके खानदान में ये चीजें प्रकट होती हैं कि उनके खानदान में बच्चों को अपने माता पिता का सुख ठीक ढंग से नहीं मिलता, माता पिता को उनके बच्चों का सुख ठीक ढंग से नहीं मिलता, यानी कि वो कई बार पहुंच ही नहीं पाते उस स्टेज में कि बच्चों से सुख लें, और बच्चे अपने माता पिता का सुख नहीं ले पाते, अधूरा साथ छूट जाता है और माता का जीवन संघर्ष में बहुत बन जाता है। तो ये कुदरत के कुछ नियम है, वो अपने ढंग से इंसाफ करती है और वो बहुत निर्दयी होती है। दया भी उसने आपके कर्मों के अनुसार आप पर करनी है, और निर्दयता भी आपके कर्मों के अनुसार आप पर उसने दिखानी है। तो यहां पर कर्म बंधन से छूट कोई नहीं पाता मेरे भाई। तो ये जो गुप्त पाप किए जाते हैं, कहते हैं कि हमें कौन देख रहा है, तो बंसी वाला सब पे नजर रखे है ना। तो ये किताबें, ये पुस्तकें ज्योतिष की, देखिए कितना गहरा रहस्य छुपाए हुए हैं अपने में। तो ये सब प्रकट हो गया, माता पिता की जिंदगी या उस बच्चे की जिंदगी नर्क बन गई। तो अब इसका प्रायश्चित क्या है? आपको मालूम पड़ गया कि आप पीड़ित हैं, बुजुर्गों ने, आपने ऐसा कोई पाप किया है। अब इसकी वजह से जो ऋण बन रहा है, इसका फल ये मिल रहा है कि बच्चों को उनके माता पिता का सुख ढंग से नहीं मिल पा रहा, माता पिता को बच्चों का नहीं मिल पा रहा। तो ये नर्क धोई कैसे जाए? लाल किताब सुझाती है कि फैमिली ट्री, फैमिली ट्री आपके दादाजी, दादाजी के भाई, पिताजी, पिताजी के भाई, दादाजी के भाई, दादाजी के बच्चे जितने भी हैं, और आगे उनके भाइयों के बच्चे, भाइयों के बच्चों के बच्चे, मतलब ये फैमिली ट्री होता है। जहां तक आपके खून का असर जाता है, आपके पिता, पिता के बच्चे, है ना, भाई बहन, भुआ, भुआ की औलाद, पति नहीं औलाद तक गिनेंगे, आधा असर खून का आएगा। तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, भुआ, मासी नहीं आएगी, ससुराल नहीं आएगा, नानका परिवार नहीं आएगा। तो जहां तक आपके खून की एक बूंद का भी असर जाता है ना, वहां तक ये लोग जो भी हैं इस पाप से पीड़ित होंगे। आज नहीं होंगे तो अगली नस्ल में होंगे जरूर। तो 7 जन्मों का खेल है, तो 7 जन्मों में एक जन्म तो रगड़े जाना ही है, ठीक है ना। तो यहां पर इस पाप से मुक्ति का उपाय क्या है? उन सब लोगों से एक समान पैसे इकट्ठे करना। मान लीजिए सब ने डिसाइड किया कि हम 10-10 रुपए डालेंगे, एक ने डिसाइड किया जिसके ऊपर ये ऋण है तो वो सबसे 10-10 रुपए कलेक्ट करेगा। अब जो शख्स को हो सकता है आपकी जान पहचान में, रिश्तेदारी में हो खून के असर वाला, लेकिन वो आपसे बोलना चालना पसंद ना करता हो, या आपको ऐसा हो मालूम ना हो वो कहाँ जा चुका है,
या उसका नाम भूल चुका, तो ऐसी अवस्था में क्या कर सकते हैं, ये याद करके कि वह शख्स है लेकिन हमारे संपर्क में नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, तो उसके हिस्से का 10 गुना हिस्सा इसमें डाल के आप रख लेंगे। और कई शख्स ऐसे होंगे जो कहेंगे हम इन चीजों को नहीं मानते, हम इस उपाय में शामिल नहीं होंगे, तो उनका भी जैसे आपने 10 डाले तो 10 गुना हिस्सा यानी कि 100 रुपया डाल के अपने पास उसी में हिस्से में डाल लेंगे जिसका हमने उपाय करना है। अब करना क्या है, उपाय क्या है, तो यहां पर उपाय ये है कि जर्द कोड़ियां, ये चित्र आप देख सकते हैं, समुद्र में निकलती हैं ये कोड़ियां भी बोलते हैं इसको। ये कोड़ियां लेके सारे पैसों की इनको एक ही दिन में, जहां तक आपके खून का असर हो, जर्द कोड़ियां लेकर एक ही जगह इकट्ठी करके जला देना है आग में। ये ज्यादातर ना गोहे यानी कि गोबर के उपलों के ऊपर जलाई जाती है। जलाने के बाद इनकी राख जो बन जाती है, उस राख को उसी दिन जल प्रवाह करना होता है। अब जितने पैसे कलेक्ट हुए आपके सभी रिश्तेदारों या आपके हिस्से से, उतनी कोड़ियां ले लेनी है बाजार से, उनको जला के राख कर देना है गोबर के उपलों पर, फिर उसी दिन जल प्रवाह करके इस ऋण से मुक्ति पाने का ये उपाय है, लाल किताब जो सुझाती है। तो ये बुध का बेटी और बहन का ऋण, जिसकी वजह से माता पिता को बच्चों का सुख कमजोर और बच्चों को माता पिता का सुख कमजोर और बहन और बेटी भी तकलीफ में, इसकी वजह से बनता है। ठीक है ना। ऐसी आशा करता हूं आप इस वीडियो की गहराई और बातों को समझ गए होंगे। कई चीजें जज्बात में निकलती है, कुछ निजी तजुर्बे होते हैं जो शायद किसी पुस्तक में दर्ज ना हो, लेकिन जब उसका आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके सामने लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल, कुछ चीजें किताब में दर्ज है, कुछ अपने निजी अनुभवों से निकलती हैं, लेकिन जब आप उनका अनुभव करेंगे तो आपको ये सच्चाई की कसौटी पर खरी उतरती हुई दिखाई देंगी। तो मानवता के जीवन के कल्याण के लिए उस भगवती के आशीर्वाद और प्रेरणा से ये वीडियो आपकी सेवा में समर्पित है, क्योंकि बुध का उपाय है तो बुध की देवी मां दुर्गा है, तो यहां पर ये वीडियो और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। बुध के दृष्टिकोण से आपकी सेवा में समर्पित है। माता रानी की कृपा से इस वीडियो में बताए गए उपाय से आपको लाभ होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।